अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 करवाने जा रही हूँ, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी। अगर वो डेफिनेशन किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी तो जाकर वो मेरा लेक्चर देखे, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन उस स्टूडेंट को नहीं आती तो वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकेगा और अगेन वो पेपर में फिर 0 मार्क्स लाएगा। ठीक है, अब मैं अभी अपना उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि जिस बच्चे ने नहीं देखी वो पहले ही एक्सरसाइज देखने से पहले वो डेफिनेशन देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल -1 2 1 0। अगेन मैंने ए डिटर्मिनेंट का साइन यूज किया, -1 2 1 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, -1 को 0 से किया, 2 को 1 से किया, 0 -2 को 1 से किया, तो 0 -2 बनेगा, -2 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, अब यहाँ अगेन एक और क्वेश्चन है, डी इज इक्वल 3 1। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि टीचर ने जो अदर मेथड बताया था उससे क्यों नहीं सॉल्व किया, उससे भी मैं आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। ये देखें, 3 मल्टीप्लाई 4 होगा, -2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो अगेन 12 -2 और 10 आंसर आएगा। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिसके ऊपर मैं इतना एम्फिसाइज करके आई हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंपल। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का 4 3 4 12, 6 2 12, 12 - 12 0, इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल इंडिकेशन, डिटर्मिनेंट 0 सिंगुलर। ठीक है, और इसी तरह आप नॉन सिंगुलर का बता सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉन सिंगुलर है सारे मैट्रिक्स, तो आप इसके सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपका पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगेन अगर डिटर्मिनेंट जीरो है आपका स्टूडेंट, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ फाइंड कर सकते हैं। वहां पे आप सिंपल लिख देंगे it is not possible to find multiplicative inverse of the given matrix because determinant is zero। ठीक है, हम पहले एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो गिवन है -1 2 3 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया, -6 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। डेट मीन्स आप यहाँ पे मेंशन करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है ए इनवर्स एग्जिस्ट टू राइट इन एडजॉइंट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, आप इसे रिप्रेजेंट करते हो ए इनवर्स। ये जो इनवर्स है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब इसके लिए आपको ज्वाइंट पता होना चाहिए, जिसकी डेफिनेशन आपको समझा कर आई हूँ प्रीवियस लेक्चर में। सिंपल आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की मैंने डायगोनल्स की पोजीशन चेंज की है, देखें 0 -1, और इनके साइन चेंज किए, -2 -3। ठीक है, देखिए आपको इसके लिए ज्वाइंट की जो डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में समझा कर आई थी कि डायगोनल्स की पोजीशन चेंज की 0 -1 और डायगोनल्स के ही साइन चेंज के -2 -3। ये आपके पास फॉर्मूला इनवर्स फाइंड करने का, ये आपको आना चाहिए। 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई ज्वाइंट ए। सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, ज्वाइंट मैट्रिक्स पुट किया, डिवाइड किया, 0/6 -6 मीन 0, -3 -6, 1/2 माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाते हैं, -2 -6 1/3, -1 -6 मीन्स 1/6, माइनस माइनस कैंसल आउट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। इफ ए इज इक्वल है 1 4 2 6 एंड बी इज इक्वल है 3 2 -1 -2 देन वेरीफाई। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है बच्चों को, पर अभी जिस तरह समझाऊंगी आप लोग को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए वो कहते हैं ए इज इक्वल एट ज्वाइंट ए, बी इज इक्वल एट ज्वाइंट ए इंटू ए इज इक्वल एट डिटर्मिनेंट ए आई। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कौन सा मेथड यूज किया हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे वो ये मेथड भी यूज कर लेता तो रॉन्ग नहीं था। ठीक है, सिंपल ए मैट्रिक्स लिखे 1 4 2 6 और ज्वाइंट लें, पोजीशन चेंज, साइन चेंज। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जो यहाँ पे मेंशन है उसी से करें आप। ठीक है, ये अच्छा होता है कि जो चीज क्वेश्चन में मेंशन है उसे ही मेथड को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप उसका अदर मेथड फॉलो कर लें। अगर मेंशन नहीं है तो दोनों में से कोई भी कर ले, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, पर यहाँ मेंशन है तो कि आप यही यूज करें ताकि एग्जामिनर पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 × 6 2 × 4 6 -8 -2 ए इंटू ज्वाइंट ए मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स लिखे, ए मैट्रिक्स और ज्वाइंट ए का मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देख लें आप यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई किया, आपके पास बनेगा 6 -8 -2 +2 24 -24 -8 +6, तो -2 0 0 -2। अब ज्वाइंट ए इंटू ए, ज्वाइंट ए का मैट्रिक्स लिखा
और आपके पास जो ए मैट्रिक्स था, अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास बनेगा 6 माइनस 8, 12 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 0 माइनस 2 आपके पास बनेगा। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब आई क्या, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जहां आपको लिखा हो कि आई, ये फॉर एग्जांपल आता है 2i, इसका मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए स्टूडेंट। ये मैं डेफिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझा कर आई हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए माइनस 2 था, आई 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से, माइनस 2 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 0 0 माइनस 2। So from equation 1, 2 and 3 it is proved that A into adjoint A is equal adjoint A into A is equal determinant A into I। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 है बी, बी इनवर्स इज इक्वल आई बी इनवर्स बी, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। सिंपल, पहले तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 2 माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 प्लस 4 बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 4 दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स इनवर्स इज पॉसिबल। अगर सिंगुलर टू 0 होता हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते स्टूडेंट इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, सो वी कांट प्रूव दिस इक्वेशन। ओके, एडजॉइंट बी लेंगे, सिंपल पोजीशन चेंज की -2 3, साइन चेंज के -2, यहाँ -1 था यहाँ +1 हो गया, ठीक है। बी इनवर्स फॉर्मूला 1 इंटू बी, डिटर्मिनेंट ज्वाइंट बी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ठीक है। फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्या गए आपको कॉम्प्लिकेशंस ना यहाँ हो। बी बी इनवर्स लिखा, बी का मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे बी इनवर्स लिखा। अब माइनस इनवर्स को मैं बाहर ले आई ताकि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकूं इजीली आपके लिए, ठीक है। सिंपल, यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाई है, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 -2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 इंटू 3, -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 -2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 3, तो यहाँ आपके पास आएगा -6 प्लस 2, 3 -3 -4 प्लस 4 2 -6, 1 बाय -4 एज इट इज आता रहेगा, -4 0 0 -4 आपके पास इसी तरह आएगा, ठीक है। अब ये -4 आप डिवाइड हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स से, आपने डिवाइड किया तो आपके पास -4 कैंसिल आउट होगा, -4 से 1 0 -4 0 0 ओवर -4 0 -4 से कैंसिल आउट 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो प्रूव हो रही है, इसका मतलब इक्वेशन 3 भी प्रूव होगी। अगर आपसे पेपर में नहीं होती है दैट मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्टेक इन योर क्वेश्चन, सो रीचेक योर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका 2 इक्वेशन सेम है, तीसरी नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आई इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स आपका तीनों इक्वेशन में यही बनेगा।